हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजबरा। अलजबरा मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है। इससे एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। और हमें अलजबरा के लिए ना बहुत ही सटीक अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर हम अलजबरा के क्वेश्चंस को बेसिक से लगाने गए ना तो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अलजबरा के क्वेश्चंस को हमें सटीक अप्रोच के साथ लगाना है और अपने वनडे एग्जाम्स की तैयारी के हिसाब से, जैसे वनडे एग्जाम्स में क्या होता है, हमको आंसर पे ज़्यादा फोकस करना होता है, कैसे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमको एकेडमिक क्लास तो पढ़ नहीं रहे कि पूरा एक बेसिक लगाना पड़ेगा, वैसे नहीं लगाना है। अच्छा, अलजबरा जब पढ़ने जा रहे हैं तो बचपन से हम फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, कुछ वो फार्मूलाज तो आपको पता ही होने चाहिए। अलजबरा की किसी भी क्वेश्चन में वो फार्मूला यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 5-6 मिनट में उन फार्मूला पे मैं डिस्कशन करूंगा, फिर अपने कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ूंगा। देखो, बचपन से आप फार्मूला पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चे बच्चे को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कोई मत समझना है कि तो कतई बेसिक से पढ़ा रहे हैं, भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होता है, तो उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूले आपको रटे होने चाहिए। फिर अगला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। और फिर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखो, इससे भी फार्मूला बनता है और इससे भी फार्मूला बनता है, चलो आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक ये फार्मूला होता है। अच्छा, इस फार्मूले को थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, चलो इधर लिख लेते हैं। मैंने क्या लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब समझो मेरी बात, ए प्लस बी को तो हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2ab उधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस का 2ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, और एक ए बी ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आपको रटा होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। मैं आज ही कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये फार्मूला यूज़ होगा, स्टार लगा लीजिए इस फार्मूले पर, ठीक है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट अगर लिखते हैं, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब हम ए माइनस बी, अब देखो इसको फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इस जैसे पहले वाले को लिखा था, इससे एक और रिजल्ट निकल के आता है हमारे फार्मूला का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब माइनस की बात हो रही है तो एक बात हमको ये बताइए कि अगर हम यहाँ से इस वाले फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो माइनस का 2ab उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखो प्लस होता है, मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इसका मान क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस का 2ab हो जाएगा, ये प्लस का ab, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। सबको बात समझ में आई, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली, माइनस का 2ab उधर चला गया, प्लस का ab, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। वही वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की, पुट कर दी, हमारा ये एक रिजल्ट आ गया। ये भी रिजल्ट आपको बिल्कुल ही जहन में उतार लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने इस पर स्टार लगा दिया, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया, स्टार लगा दिया, और कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ये और ये, ठीक है। तो ये फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, एक फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इधर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर सकते हो। एक तो देखो ये फार्मूला नंबर 1, इसके मैं 3 फार्मूले बताऊंगा, तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर हम ऊपर नीचे 2 से भाग कर दें, इधर 2 से गुणा कर देंगे, इधर 2 से भाग कर देंगे, तो इधर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो सबसे गुणा हो जाएगी, तो सबसे गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो ये a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको अगर यहाँ पे देखें 2a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो लिखा है। अच्छा देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से इसे 2a भी उधार ले लो, ठीक है, एक ही हो गया। फिर क्या करो, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ले लो, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ले लो, यहाँ से 2bc ले लो 2bc। फिर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर ले लो तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो ये 3 फार्मूले बन गए, काहे काहे के, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, फार्मूला नंबर 2। इस फार्मूले से मैंने अभी तक 2 फार्मूले लिखे और एक फार्मूला और है वो भी हम लिख देंगे, ठीक है। इससे हम एक ये निकाल के लाए, इससे हम एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, वो क्या हो सकता है, देखो a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे लिखा रहने दो। अच्छा ए स्क्वायर प्लस, देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी तो हो सकता है। माइनस अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू देखो हम यहाँ से पुटअप कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो इधर कितना बचेगा हमारे सवाल में, यहाँ पे कितना बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये उधर से उठ के आ गया और एक हमारे पास ये ऑलरेडी था, एक ये हमारे पास ऑलरेडी था। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये मैंने कहाँ से निकाला, मैंने आपको बता दिया, यहाँ से निकाला, ये वैल्यू उठ के उधर चली गई, ये मैंने मान रख दिया। अब ये देखो ये जो फार्मूले के ये स्टार फार्मूला है, अलजबरा अगर पढ़ रहे हो तो इस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों टाइप मैंने ये लिख दिया 1 2 और 3, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल ही आ जाता है, देखो इसमें अगर क्या होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 लिख दें हम, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, इफ़, चलिए यहीं पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका रिजल्ट पता क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये आपको रिजल्ट भी याद रखना, ये क्वेश्चन, तो ये इसका क्या है, रिजल्ट है। अगर a प्लस बी प्लस यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये देखो सब 0 हो जाएगा, और माइनस का 3abc उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, बराबर में 3ac, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 3abc। तो इस फार्मूले से रिलेटेड आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये 3 फार्मूले और चौथी चीज़ आपको ये आपकी बहुत यूज़ होने वाली है, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, इन चीज़ों को रट लो। ये मैंने जितना आपके सामने कराया ये अलजबरा के कुछ बेसिक फार्मूले थे, कोई बहुत सारे फार्मूले आएंगे लेकिन ये बेसिक फार्मूले थे जो आपको रटे ही होने चाहिए, ये रटे होंगे तभी आप क्वेश्चन की और अपनी अप्रोच बढ़ा पाओगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आज की अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। जो आज का हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है वैल्यू पुटिंग का, ठीक है। वैल्यू पुटिंग का हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे हम बड़े बड़े सवालों को आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर उन सवालों को हम बेसिक से लगाएंगे तो बेसिक से बहुत लंबे हो जाएंगे, और जब वैल्यू पुट से लगाएंगे तो बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो उससे पहले हमें दो तीन चीज़ें जो है वो पढ़नी पड़ेगी। अगर मैंने कहीं पे लिखा है x प्लस वाई बराबर 7, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आपसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप x का मान और y का मान बता दो, तो क्या आप सक्षम है x और y का मान बताने का? अगर x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया है और x और y का मान पूछे तो क्या आप सक्षम है? नहीं है। अगर x प्लस वाई 7 दिया गया, x y का मान नहीं बता सकते। अगर वही आपसे ये पूछ लिया जाता, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 6x प्लस वाई बताइए,
तो आप कहते 6, ये अगर क्वेश्चन होता और इसके बारे में पूछ लेते, अगर ये दिया होता इफ़ x + y = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x + y, तो x + y की वैल्यू 7 रख देते तो ये कितना आ जाता, 42 आ जाता। इसका मतलब ये अगर दिया गया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर निकालने में हम सक्षम हैं, लेकिन x y का अलग अलग मान निकालने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं सक्षम है, ये भी सोचो भाई, सक्षम क्यों नहीं है। देखो, अगर हमें दो वेरिएबल दिए गए हैं, अगर हमें दो वेरिएबल x और y दो वेरिएबल दिए गए हैं, तो इनका मान निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन जरूरी हैं। अगर x + y बराबर हमने 7 रखा और x - y बराबर 1 रखा, तो हमारे दो वेरिएबल हैं तो दो ही इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है तभी हम x y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ का x का मान निकाल सकते हैं, 7 × 8 का आधा 4 और 7 में से 1 गया 6 का आधा 3, तो x और y का सटीक मान यहाँ से निकाल लिया। तो x y का मान निकालने में हम सक्षम तब हुए जब हमने देखा कि दो वेरिएबल दिए गए, x y दो वेरिएबल और दो ही इक्वेशन है। इसका मतलब जितनी वेरिएबल है उतनी ही इक्वेशन चाहिए, तभी हम वेरिएबल्स का सटीक मान निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज़्यादा है, तो हम वेरिएबल का सटीक मान निकालने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको लगाने में हम सक्षम हो सकते हैं। जैसे हमने ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपने एक क्वेश्चन को लगा लिया, लेकिन हमको देखो x + y की वैल्यू, x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं पता थी, फिर भी आपने इसका क्वेश्चन लगा के आंसर निकाल लिया 42। अच्छा, अब वैल्यू पुटिंग आ गई। अब वैल्यू पुटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो, हमारा जो सवाल का जो आंसर है ना, हमारे जो सवाल का जो आंसर है, ये अगर हमारा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है x y की अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। x और y की कोई भी वैल्यू होने तो डिपेंड नहीं कर रहा। देखो, अगर हम इसको x को 0 मान ले, y 7 है, अगर इसको 1 मान ले, y 6 है, इसको 2 मान ले, y 5 है, इसको 3 मान ले, y 4 है, ठीक, ऐसे ऐसे डैश मानते चले जाएं। देखो, सारी सेटिस्फाइड करेगा। इसको हटा देते हैं हम। देखो, 1 + 6 भी 7 होता है, 2 + 5 भी 7 होता है, 3 + 4 भी 7 होता है, 0 + 7 7 होता है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है 7 को। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, y की वैल्यू 7 रखेंगे, तो भी हमारा आंसर 42 आएगा। x की वैल्यू अगर हम ये ले लें, ये रख लिए, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2 6 रखेंगे, तो भी आंसर कितना आएगा, 42 आएगा। फिर तीसरा ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, y की वैल्यू 5 रखेंगे, तो भी 42 आएगा। चौथा ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू 4 रखेंगे, तो भी 42 आएगा। इट मीन्स आपने ये देखा कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है, इसका आंसर वेरिएबल पर अलग अलग डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम x y को अपने पास से कुछ भी मान लेंगे, हमारे आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। यही वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट है, यही वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये सवाल हमारे सामने आया होता, अगर ये सवाल होता हमारे सामने, तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते? अगर हमसे कोई पूछ देता इफ़ x + y = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x + y, तो हम क्या बोलते हैं भाई, हमारा x या तो डायरेक्ट रख देते हैं। अगर थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा के पूछता तो हमारी अप्रोच क्या होती ना, कि हम मान लेते y 0 है, मान लिया y 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 7 रख देंगे, y 0 हो जाएगा, 6 7 42 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने x = 0 या y = 0, x = 7 आ गया, इसके वेरिएबल के मान पे हमारा क्वेश्चन का आंसर डिपेंड नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा तभी मान सकते हैं जब हमारे वेरिएबल्स ज़्यादा हों और इक्वेशन कम हो। ये वैल्यू पुटिंग तभी काम करेगा जब हमारे वेरिएबल्स ज़्यादा हों और इक्वेशंस हमारी क्या हो, कम हो। ठीक है, अगर हमारे ये दिया गया है a + b + c = 3, ab + bc + ca = 3, तो आप देखोगे वेरिएबल 1 2 3 है, वेरिएबल 1 2 3 है, a b c, और इक्वेशन 1 और 2 है। इसका मतलब हम किसी एक वेरिएबल को वैल्यू मान सकते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को मान सकते हैं। समझ गए? अगर ये दिया होता a + b + c = 0 और नीचे कुछ भी हमसे पूछ लिया होता, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन दी गई, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो दोनों वेरिएबल को अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। ये तो वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट था। चलो अब सीधे क्वेश्चन पे आक्रमण करते हैं और क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस टाइप से हैं। अलजेब्रा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा टाइम लगेगा। अलजेब्रा बहुत ही बड़ा जो है ना वो सेक्शन है, तो मैं टाइम लूँगा लेकिन पूरा आपको पढ़ा दूँगा। कहाँ गए भाई अलजेब्रा जी? मिल गए, भाग के कहीं जाएंगे हमसे। अरे ये क्वेश्चन मैंने खुद टाइप किए हैं, सोचो आप लोगों के लिए मैंने ये क्वेश्चन खुद टाइप किए हैं।
टाइम लगा बट मैंने टाइप किया। देखो इसने बोला इफ़ ए बटे बी प्लस सी, सवाल ने क्या बोला, इफ़ ए बटे बी प्लस सी, बी बटे सी प्लस ए, सी बटे ए प्लस बी बराबर माइनस का 3 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखो दूसरी क्वेश्चन दी गई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो उसने वैल्यू पूछी है किसकी, इसकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। अब देखो इसमें हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं। अब समझो मेरी बात, देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और वेरिएबल कितने ए बी सी, 3 वेरिएबल हैं। इसका मतलब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अपने पास से मान सकते हैं। इसका मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम अपने पास से मान सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, हम मान लेते हैं सी 0 है। हम मान लेते हैं कितना, सी क्या है, 0 है। हमने मान लिया सी, कहाँ गया मेरा फेवरेट पे नहीं है, c बराबर 0। अच्छा देखो c यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू हटा के 0 रख देंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, तो चला जाएगा। यहाँ पे c 0 रखेंगे, यहाँ से भी c चला जाएगा, यहाँ पे भी c 0 रखेंगे c चला जाएगा, यहाँ पे c 0 रखेंगे c चला जाएगा, और यहाँ पे c 0 रखेंगे ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा बस इतना हो गया, a बटे बी प्लस बी बटे ए बराबर -3 है और ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। अब देखो कितना सिंपल सवाल हो गया वैल्यू पुटिंग से। ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, इसको हल कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भी उधर चला जाएगा तो माइनस का 3ab, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 3ab, ये 3b स्क्वायर बराबर माइनस का 3ab, 3 से 3 चला गया। ए बी की वैल्यू कितनी आ गया, -b स्क्वायर। यहाँ ए बी की वैल्यू पूछी थी तो हमारा आंसर कितना आ गया, -b स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ये माइनस का b स्क्वायर है, ठीक है। देखो कितना सिंपल सवाल था, हमने c को जैसे ही 0 माना, 2 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, हमने c को 0 मान लिया और हमारा सवाल आसान हो गया। और इसको बेसिक से लगाने जाओगे तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा इस सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा देखो वेरिएबल्स पुटिंग में, वेरिएबल की वैल्यू पुटिंग में आपको एक बात ये याद रखनी है, आप 0, 1, 2 कुछ भी मान सकते हैं, बट 2 कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि 1/0 बन जाए तो इनफाइनाइट हो जाता है। देखो अगर आप 0 रख रहे हैं कहीं पर, अगर नीचे 0 बन रहा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और 0/0 अनडिफाइन हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए। बाकी आप कुछ भी वैल्यू रखो, वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखो ये सवाल कितना अच्छा, इस सवाल ने एक वैल्यू, एक इक्वेशन दी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और इसकी वैल्यू पूछ रही, किसकी वैल्यू पूछी, ए स्क्वायर बटे बी सी, बी स्क्वायर बटे सी ए और सी स्क्वायर बटे ए बी। एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, किसी भी 2 वेरिएबल को 0 मान लो। अच्छा देखो मैं बताऊं, अगर आप b और c को 0 मानने का सोच रहे हो, अगर आपने b को 0 माना और c को 0 माना तो a भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो c 0 रखोगे बटे में 0, मैंने बताया ये होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बटे में 0 बनने लगा। इसका मतलब है कि हम 0 नहीं मानेंगे, इसका मतलब है कि हम 0 नहीं मानेंगे, हम कुछ और मान लेंगे, 0 नहीं बनाना। हम b और c को क्या मान सकते हैं, b और c को 1 मान सकते हैं। अगर b और c को 1 मानोगे तो a बराबर -2 आ जाएगा। अगर किसी एक को भी मानोगे तो भी आंसर आएगा। मैं अभी देखो b और c को हमने 1 मान लिया, तो देखो यहाँ पे 1 और 1 रखोगे, 1 1 उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू हमने 1 मान ली, c की वैल्यू 1 मान ली, वैल्यू मान ली और आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर इस सवाल में देखो, अगर यहाँ पे a स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 और b c इसकी मल्टीप्लाई 1, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और c -2 और 1 की मल्टीप्लाई -2 और प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और ए बी इसकी मल्टीप्लाई -2। इसका मतलब ये 4 -1/2 -1/2 -1, इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और किसी एक को भी मानते हैं, चलो मालूम किसी एक को भी मानते हैं, मान लेते हैं हम सिर्फ सी को माना, हमने 1, हमें सिर्फ सी को 1 माना। अगर हमने सिर्फ सी को 1 माना होता तो हमारा ए बराबर कितना आ जाता, माइनस का बी। अगर सी को 1 मानते हैं तो a बराबर -b आ जाता है, ठीक है। तो a बराबर -b नहीं आता तो थोड़ा फंस सकता है। अगर 1 मानते हैं तो वेरिएबल, तो हमारा क्वेश्चन ये फंसने के चांसेस थे, क्योंकि अगर हम c को 0 मानते हैं तो 0 यहाँ पे हो ही नहीं सकता था। अगर हम c को 0 मानेंगे तो 0 तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो ये c को अगर 1 मानेंगे तो ये 1 - b हो जाएगा, तो लग तो जाएगा उससे, लेकिन सवाल के बड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ और बताऊँ कि देखो
अगर हम इसका एलसीएम ए बी सी ले लें तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है 3abc, और बटे में abc, यहाँ से भी इस सवाल का आंसर कितना आ जाता 3 आ जाता। देख रहे हो कभी कभी फार्मूले से भी क्वेश्चन हमारे सरल हो जाते हैं, इसमें बिना वैल्यू पुटिंग के अगली लाइन में हम इसका आंसर निकालने में सक्षम हो पाए। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि हमने अभी अगर इसका एलसीएम ए बी सी ले लेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है 3abc होता है। abc से abc कट जाएगा तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चाहे वैल्यू पुटिंग से कर लो चाहे आप इससे लगा लो। अब वैल्यू पुटिंग दो बी और सी हमने दोनों मान लिया, और एक मान के भी लगाएंगे लग जाएगा, बट वो बहुत ही फिर लेंदी प्रोसेस होने लगेगा। तो जिससे हमारा सवाल सरल लगे फिर उस तरीके से लगाना है हमको सवाल, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। इसमें आप कोई और भी वैल्यू मान सकते हो, जरूरी नहीं एक वैल्यू मानो, ठीक है। इसमें आप 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा था ना, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर अग्रसर होते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। देखो दिया गया है a प्लस बी, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये। सवाल आपको दिख रहा होगा, आई होप। थोड़ा मैं बड़ा भी कर देता हूँ तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा मेरे को। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 4 है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई, इसकी वैल्यू पूछी गई, ठीक है। अब देखो 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, तो c को हम 0 मान लें। अगर c को 0 मानेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 1 बच जाएगा। यहाँ c को 0 मान लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 4 बच जाएगा। और यहाँ पे अगर c को 0 मानेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो ये 1/a बचेगा। यहाँ c को 0 मानेंगे तो ये 1/b बचेगा, यहाँ c को 0 मानेंगे तो 1/ab बचेगा। और इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ए बी, तो इधर तो b आ जाएगा, इधर a आ जाएगा, इधर 1। मतलब हमको इसका मान निकालना है, ये दिया गया है और इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। देखो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले रिकॉल करो, मैंने ये फार्मूला पूरा लिखवाया था और निकलवाया था, इस वाले फार्मूले से आपको ये निकाल के दिखाया था। a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रखी थी तो हमारा ये आ गया था। इसलिए मैंने बोला था फार्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए। हट जा बेटा। तो यहाँ देखो a प्लस बी का अगर मान रख दें कितना है, a क्यू प्लस बी क्यू तो 4 है, a प्लस बी 1 है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस का 3ab, तो 1 उधर चला जाएगा तो 3 बराबर माइनस का 3ab, तो ab बराबर आ गया माइनस का 1। ab बराबर कितना आ गया, माइनस का 4 में से 1 गया, एक ए बी बराबर माइनस का 1, सही है, ठीक है। तो ए बी बराबर माइनस का 1 आ गया और a प्लस बी की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2 माइनस का 2, इस सवाल का क्या है, आंसर है। देख रहे हो सवाल कितना बड़ा था, अगर इस सवाल को सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही लंबा सोल्यूशन है। और हमने एक वेरिएबल c को जैसे ही 0 माना तो सवाल हमारा बस इतना सिमट करेगा, यदि ये दिया गया है तो इसका मान निकालना है। आसानी से निकाल लोगे, थोड़ा फार्मूले की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसा नहीं बिना फार्मूले को कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। देखो कितना अच्छा सवाल है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 175 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b प्लस बी सी प्लस सी। देखो इसको फार्मूले से भी निकाल सकते हो, मैंने इस पर बेस्ड फार्मूला भी कराया आपको। अभी हम वैल्यू पुटिंग पढ़ रहे हैं तो वैल्यू पुटिंग से देखो कैसे निकालेंगे। 2 इक्वेशन दी गई है बस, तो हम c को 0 मान लें। अगर c को 0 मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे तो a प्लस बी बराबर हमारा 7 हो जाएगा। इसको 0 मानेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 175। इसको 0 रख देंगे, इसको 0 रख देंगे, मतलब हमको सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालनी है। सवाल कितना छोटा हो गया, c को 0 रखने से सवाल हमारा इतना बचा, ये दिया गया और ये दिया गया, तो ए बी की वैल्यू निकालो। देखो अभी फिर मैंने बताया a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। a क्यूब प्लस बी क्यूब तो 175 दिया गया है, a प्लस बी 7 है, a प्लस बी 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 3ab। 7 से काट दोगे, 7 दूनी 14, 7 बना 35, 3ab उधर चला जाएगा, 49 में से 25 गया, 9 में से 5 गया, 4 4 में से 2, तो
ए बी बराबर 3 अट्ठे 24, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देख रहे हो इस कितनी आसानी से आपने इस सवाल के साथ टैकल कर लिया, कोई परेशानी आपको नहीं, सी को वैल्यू 0 मानने से आपने सवाल लगा लिया। हालांकि ये सवाल फार्मूले से भी हो जाता, जो मैंने फार्मूला आपको अभी पढ़ाया हुआ है उस फार्मूले से भी सवाल आसानी से हो जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वैल्यू पुटिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत बड़े बड़े सवालों को आप उड़ा सकते हो। देखो देखते ही सवाल डर जाओ, बच्चा देख जाए सवाल, हाय ददू अरे इतना बड़ा सवाल कैसे लगाई वो। देखो कैसे लगाएंगे सवाल को, x बराबर, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, ए की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट ए, माइनस को नीचे ले आएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो 1/रूट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/x² लिखा है तो x की पावर -2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पावर ऊपर नीचे करने से पावर माइनस हो जाती है। और y बराबर दिया गया है रूट ए माइनस 1/रूट ए। ये दुनिया भर का तमाशा हमसे पूछ लिया गया, हम निकालेंगे तमाशा, चिंता मत करो। देखो 1 2 3 वेरिएबल विन x और y और 3 वेरिएबल, इक्वेशन सिर्फ 1, इक्वेशन सिर्फ 2, इसका मतलब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो किसी को हम 1 या 0 मान सकते हैं। देखो 0 मानोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, 0 मानोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मैंने बोला कि 1/0 तो बनना नहीं है। तो a बराबर अगर हम 1 रख लें, अगर a बराबर हम 1 रख लें, a 1 रख लें, तो देखो x यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का रूट 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो नीचे 1 रखेंगे 1/1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको हटा सकते हैं, a बराबर हमने 1 रखा, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर 1 रखा, यहाँ पे 1 बराबर 1 रखेंगे 1 माइनस 1/, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। समझो यहाँ पे देखो x 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, y 0 तो चला जाएगा -1 बचा, y 0 तो चला जाएगा, y 0 तो चला जाएगा, प्लस का 1 बचा, 1 1 कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया 16 आ गया। देख रहे हो वैल्यू पुटिंग से आपने कितनी आसानी से सवाल को लगा लिया, आसानी से लगा लिया कि आपने a का मान रख लिया 1 रख लिया और x y की वैल्यू आ गई, आपने सवाल में पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। वैसे ये सवाल आप लगाते रह जाओगे, लगाते ही रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन अभी सामने आ गया, दुनिया भर के फार्मूले दिमाग में मतलब आपके टहलने लगते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा फार्मूला लगाएं। अरे क्यों लगाना फार्मूला, एक इक्वेशन दी गई x + 3y = 2, दो वेरिएबल x y, y को 0 मानो, y को यहाँ पे 0 मानोगे तो देखो y को 0 मानोगे तो यहाँ पे 0 + 2 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी -2। जैसे ही आपने y को 0 माना, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू -2, सवाल में रख दो। यहाँ पे सवाल ने पूछा x3, 2 का क्यूब 8, 27y की y 0 हट गया, प्लस का y की वैल्यू -2, तो -2 का क्यूब -8 आएगा, ये y चला जाएगा, ये प्लस का 8 बचा, यहाँ पे y की वैल्यू 0, ये भी कट गया, 8 8 कट गया, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अरे बाप रे, इतना सरल सवाल कैसे सर, ऐसे वैल्यू पुटिंग से y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू -2 आ गई, सवाल मैंने पुट किया, हमसे पूछा गया था, ये पूछा गया था x³ + 27y³ + 8 - 18xy, x -2 x का क्यूब -8, ये y 0 कट गया, y 0 कट गया, ये प्लस का 8 8 8 कट गया, आंसर आ गया 0। y 0 का कट गया का मतलब है कि 0 से किसी की मल्टीप्लाई या 0 से क्यूब करोगे तो आएगा तो 0 ही, कट गया का मतलब सोचो किसी चीज़ से कट रहा है प्लस माइनस वाला, y की वैल्यू रखेंगे 0 तो वो तो 0 ही हो जाएगा ना बेटा। देखो सवाल आ जाए सामने, खपड़ी घूम जाए, क्यों घूम जाए भाई। देखो a + b + c = 0 है, a + b + c = 0 है, ये पूछा, एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल है। अब वेरिएबल देखो, अगर हम c को 0 मान लें, अगर हम c को 0 मान लें, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल मानने से भी हमारा काम चल जाएगा। c को अगर 0 मान लेंगे, अगर हम c को 0 मान लेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा -b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रखो a बराबर -b, तो -b का स्क्वायर b² + b² और c को 0 माना वो तो 0 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। अरे यार ठीक है, नीचे a बराबर -b का स्क्वायर b², c को 0 माना वो 0 ही हो गया, तो ऊपर b² 2b², नीचे b² कट गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। आप इसमें भाई किसी दो वेरिएबल को मान सकते थे, किसी दो वेरिएबल, मान लो हम b और c को दूसरे तरीके से अगर लगाया, अगर कहे तो दो वेरिएबल को आपको माना, दो को भी मान लो भाई। b और c को अगर आप 1 मानोगे, b और c को 1 मानोगे तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। b और c को मान लो 1 मानो, 1 बराबर -2 आ जाएगा, तो a -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा,
ये 1 आ जाएगा, ऊपर कितना 4 1 5 6 और नीचे कितना आ जाएगा 3 3 दूना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप वेरिएबल को कुछ भी मान लो, आपका आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए बहुत बड़ा सवाल, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 69 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई। दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, किसी को जीरो मान लो, हम जेड को जीरो मान लेते हैं। जेड को यहाँ से अगर जीरो मान लेंगे हम, तो यहाँ पे सिर्फ सवाल बचेगा x प्लस वाई बराबर 13, उधर जेड को जीरो मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 69, इधर जेड को जीरो मान लेंगे, खत्म हो जाएगा, खाली एक्स वाई का मान पता लगाना। ये क्वेश्चन बचा। अगर हमने जेड बराबर 0 पुट कर लिया तो ये 0 हो गया, ये चला गया, एक्स प्लस वाई बराबर 13 आ गया, ये भी चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 69 आ गया, एक्स वाई की वैल्यू पता लगानी। कोई दिक्कत नहीं, आपने फार्मूला तो पढ़ा है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 69 दिया गया था, 2x वाई 69 चला गया, 169 में से 69 गया 100, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। कोई कठिन सवाल था? कितना सिंपल सवाल था। और ये भी मैं नहीं करता, ये तो मन में ही लगा देता मैं, ये तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन का तो वर्बल आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पता नहीं, लेकिन देखो ये क्वेश्चन आपके लिए RW है या HW है, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है अपने आप से। कुछ घर में भी तो करो, सब हम करा देंगे, हम तो करा ही देंगे, फिर तुम लोग क्या करोगे बेटा, एग्जाम तो